आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं मुजीब अख्तर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के मुख्तलिफ अजला के जिला मजिस्ट्रेट साहिबान से बातचीत की है। इंतखाबी कमीशन मरकजी वज़ारत सेहत के सेक्रेटरी और उन 5 रियासतों के आला हुक्काम के साथ जायजा मीटिंग करेगा जहां चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश असेंबली चुनाव के पहले मरहले के लिए 815 उम्मीदवारों ने नामजदगी के कागजात जमा कराए हैं। बीजेपी ने पंजाब असेंबली चुनाव के लिए 34 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की है। भारत मुखालिफ प्रोपेगेंडे की वजह से पाकिस्तान में कायम 35 यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिए गए हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के लिए अच्छी हुक्मरानी का पहला इंडेक्स जारी कर रहे हैं। अमर जवान ज्योति को नई दिल्ली में नेशनल वार मेमोरियल मशल में जम कर दिया गया है और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मुजस्समा लगाया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क के कई हिस्सों में कोविड-19 के मामला तेजी से बढ़ रहे हैं। आपसे अपील है कि चौकस रहें, दोनों टीके लगवाएं और 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों और दीगर अफराद को भी टीका लगवाने में मदद करें। साथ ही कोरोना की नई किस्म भी तशवीश का बाइस है। इस तनाजुर में गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अजला में तरक्की होने से मुल्क भी तेजी से तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ प्रोग्रामों और स्कीमों को यकजा करने की वजह से अजला में तेजी से तरक्की हो रही है। उन्होंने ये बात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला मजिस्ट्रेट साहिबान के साथ गुफ्तगू करते हुए कही। जहां मोदी ने कहा कि इंतजामिया और अवाम के दरमियान बराह रास्त राब्ता अजला की तरक्की के लिए निहायत अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में जिद्दत तराजी और टेक्नोलॉजी भी तरक्याती अमल के अहम पहलू हैं। जनाब मोदी ने बताया कि पिछले 4 साल के दौरान मुल्क के लगभग हर जिले में जनधन खातों में 4 से 5 गुना का इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि आज लगभग हर कुंबे के पास बैतुल खला है और हर गांव में बिजली पहुंच चुकी है। मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म अजला में मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों और प्रोग्रामों की अमल दरामद की पेशरफ्त के बारे में बराह रास्त जानकारी हासिल करेंगे। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों का जायजा लेंगे और अमल दरामद के दौरान पेश आने वाले चैलेंजों के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। अजीम मुजाहिद आज़ादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वें यौम पैदाइश की याद में और इसके लिए 1 साल तक जारी रहने वाली तकरीबात के हिस्से के तौर पर हुकूमत ने नई दिल्ली में इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक अजीम मुजस्समा नस्ब करने का फैसला किया है। ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ ये मुजस्समा मुल्क की जिद्दोजहद आज़ादी में नेताजी के जबरदस्त ताउन को खिराज अकीदत होगा और ये मुल्क पर किए गए उनके एहसानात की अलामत होगी। जब तक नेताजी का यह मुजस्समा तैयार होगा उस वक्त तक इस जगह पर उनका होलोग्राम मुजस्समा पेश किया जाता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडिया गेट पर कल शाम तकरीबन 6 बजे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इस होलोग्राम मुजस्समे की निकाब कुशाई करेंगे। इस होलोग्राम मुजस्समे की ऊंचाई 28 फुट और चौड़ाई 6 फुट होगी। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म 2019, 2020, 2021 और 2022 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी तकसीम करेंगे। इस तकरीब में कुल 7 अवार्ड दिए जाएंगे। चुनाव कमीशन की मरकजी वज़ारत में सेक्रेटरी और उन 5 रियासतों के चीफ सेक्रेटरियों और सेहत के महकमे के सेक्रेटरियों के साथ वर्चुअल जायजा मीटिंग करेंगे जहां इंतखाबात होने वाले हैं। मीटिंग में आइंदा असेंबली चुनाव के दौरान कोविड से मुतालिक हिफाजती इक़दामात का जायजा लिया जाएगा। कोविड-19 के मामलात के बढ़ने के पेश नज़र इंतखाबी कमीशन ने आज तक रैलियों और रोड शो पर पाबंदी लगा रखी है, जिसकी वजह से इस मीटिंग की अहमियत बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए नामजदगी कागजात दाखिल करने के अमल की मुद्दत कल खत्म हो गई। पहले मरहले में कुल 815 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। कल आखिरी दिन 426 उम्मीदवारों ने अपनी नामजदगियां दाखिल की। इस मरहले में 58 असेंबली हलकों में 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। दूसरे मरहले के लिए नामजदगियां दाखिल करने का अमल कल से शुरू हो गया। दूसरे मरहले के लिए अब तक 10 उम्मीदवारों ने नामजदगी के कागजात दाखिल किए हैं। इस मरहले में 55 असेंबली हलकों के लिए 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में आइंदा होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए अपने 34 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है।
पार्टी ने अपने पंजाब इकाई के सरबराह अश्वनी कुमार शर्मा को पठानकोट असेंबली हलके से खड़ा किया है। राणा गुरमीत सिंह सोढी को फिरोजपुर शहर असेंबली हलके से टिकट दिया गया है, जबकि अरविंद खन्ना संगरूर असेंबली हलके से चुनाव लड़ेंगे। कल नई दिल्ली में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करते हुए पार्टी के जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने कहा कि फहरिस्त में 12 उम्मीदवार किसान खानदान से, 8 दज फहरिस्त जातों से और 13 का ताल्लुक सिख बिरादरी से है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। मरकजी हुकूमत भारत मुखालिफ फर्जी खबरें देने वाले मीडिया पर सख्त नजर रखे हुए है। हुकूमत ने पाकिस्तान में कायम ऐसे 35 यूट्यूब चैनल्स और 2 वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का हुक्म दिया है जो डिजिटल मीडिया पर मुनज़्ज़म तरीके से भारत मुखालिफ फर्जी खबरें फैलाने में मुलव्वस हैं। इसके साथ साथ 2 ट्विटर अकाउंट्स, 2 इंस्टाग्राम अकाउंट्स और 1 फेसबुक अकाउंट को भी हुकूमत ने ब्लॉक किया है। इन्हें भी इंटरनेट पर भारत मुखालिफ गुमराहकुन मालूमात मुनज़्ज़म तरीके से फैलाने में मुलव्वस होने पर ब्लॉक किया गया है। इत्तलात और नशरियात की वजारत में सेक्रेटरी अपूर्वा चंद ने कल बताया कि यूट्यूब चैनल्स, वेबसाइट्स और ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट्स पाकिस्तान से चलाए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि इन चैनलों का मवाद और मालूमात जहर आलूद था और मुल्क की खुदमुख्तारी के पूरी तरह खिलाफ थी। उन्होंने कहा कि वजारत ने इसी सिलसिले में ये हुक्म जारी किया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के लिए अच्छी हुक्मरानी का पहला इंडेक्स जारी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर मुल्क का ऐसा मरकज के ज़रिए इंतजाम पहला इलाका होगा जिसमें अच्छी हुक्मरानी का इंडेक्स जारी किया जा रहा है। जिले की सतह पर अच्छी हुक्मरानी का मेयार हासिल करने में इंतजामी इस्लाहात की जानिब एक बड़ा कदम है। मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी इस तकरीब से खिताब करेंगे। अच्छी हुक्मरानी का जिले से मुतालिक ये इंडेक्स एक संग मील की अहमियत का हामिल है और उम्मीद की जाती है कि इससे जम्मू कश्मीर के सभी अजला की कारकर्दगी के लिए, जिसका जायजा शवाहिद की बुनियाद पर लिया गया है, एक मजबूत लाएअमल फराहम होगा। इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति कल नई दिल्ली में कौमी वार मेमोरियल की मशल में जम कर दिया गया। अमर जवान ज्योति को जम करने की तकरीब की सदारत मरबूत दिफाई अमले के सरबराह बाल भद्र राधाकृष्ण ने की। इंडिया गेट की नकाब कुशाई 1931 में हुई थी और ये उन 70,000 ब्रिटिश इंडिया के फौजियों की याद में तामीर किया गया था जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया था। भारत पाकिस्तान की 1971 की लड़ाई के बाद अमर जवान ज्योति रोशन की गई थी। काफी गौर व खौज और इंतजार के बाद इंडिया गेट कॉम्प्लेक्स में कौमी वार मेमोरियल बनाया गया था, जिसका फरवरी 2019 में इफ्तिताह किया गया था। इससे पहले सरकार ने अमर जवान ज्योति के बारे में फैलाई जाने वाली गलत जानकारी की तरदीद की थी। उसने कहा था कि अमर जवान ज्योति को बुझाया नहीं जा रहा है, बल्कि इसे कौमी वार मेमोरियल की मशल में जम किया जा रहा है। मरकजी वज़ारत सेहत ने बताया है कि पूरे मुल्क में अब तक कोविड से बचाव के 161 करोड़ 16 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। मरकजी वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 67,49,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इसी अरसे में 3,37,000 से ज्यादा कोविड के नए मामलात का पता चला है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,42,000 से ज्यादा कोविड के मरीज सेहतियाब हुए। मुल्क में सेहतियाबी की शरह 93.31% हो गई है। अब तक मजमूई तौर पर 3 करोड़ 63 लाख से ज्यादा मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एनसीसी कैडेट्स को तलकीन की है कि उनका नजरिया कोई ऐसा नया काम करने का होना चाहिए जिस पर मुल्क फख्र करे। उन्होंने ये बात आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एनसीसी कैडेट से खिताब करते हुए कही। जनाब राजनाथ सिंह ने उनसे कहा कि वो बड़े ख्वाब देखें, नई सोच और मुख्तलिफ नजरियात से काम लें और खुद अपना रास्ता तय करें। जनाब राजनाथ सिंह ने मर्दों और खवातीन के दरमियान बराबरी पर भी जोर दिया। खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के मुख्तलिफ अजला के जिला मजिस्ट्रेट साहिबान से बातचीत की है। इंतखाबी कमीशन मरकजी वज़ारत सेहत के सेक्रेटरी और उन 5 रियासतों के आला हुक्काम के साथ जायजा मीटिंग करेगा जहां चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश असेंबली चुनाव के पहले मरहले के लिए 815 उम्मीदवारों ने नामजदगी के कागजात जमा कराए हैं। बीजेपी ने पंजाब असेंबली चुनाव के लिए 34 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की है। भारत मुखालिफ प्रोपेगेंडे की वजह से पाकिस्तान में कायम 35 यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिए गए हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के लिए अच्छी हुक्मरानी का पहला इंडेक्स जारी कर रहे हैं। अमर जवान ज्योति को नई दिल्ली में नेशनल वार मेमोरियल मशल में जम कर दिया गया है और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मुजस्समा लगाया जाएगा। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।